हेलो बच्चों, स्वागत है एमएस स्टडी पॉइंट में। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी हम लोग सभी बायोलॉजी एक एक करके सभी चैप्टर वाइज एमबीबीआई सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी के साथ आज हम लोग जंतु तंत्र चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन एक एक करके पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज है और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग मुंह पर ही रट जाइए, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा प्रमस्तिष्क। क्या होगा? प्रमस्तिष्क होगा। प्रमस्तिष्क सेरिबेलम क्या होता है ये पूछेगा। ये क्या होता है? तो ये बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र प्रमस्तिष्क को कहते हैं। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र प्रमस्तिष्क को कहते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? मध्य मस्तिष्क जो होता है ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तक सूचना भेजता है। कहाँ से? ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तक सूचना भेजता है। सेरिबेलम का कार्य जो होता है मस्तिष्क का सेरिबेलम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरुरज्जु निकलता है। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क से, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन सी मेडुला से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इसका उत्तर दीजिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेडुला। क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मेडुला से। प्रमस्तिष्क क्या होता है? बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र प्रमस्तिष्क को कहते हैं। अनुमस्तिष्क क्या होता है? यह शरीर को ठीक बनाए रखने का कार्य करता है। क्या करता है? अनुमस्तिष्क जो होता है शरीर को ठीक बनाए रखने का कार्य करता है। और मेडुला जो होता है यह मेरुरज्जु से निकलता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी थायराइड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम में होता है। क्या चीज में होता है? सेरिब्रम में होता है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग होता है। थायराइड क्या चीज़ है? बोलेंगे थायराइड जो होता है गाला से संबंधित है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क। क्या होगा? अनुमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? तो अग्र मस्तिष्क जो होता है, सबसे पहले मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है। कितना होता है? मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है सबसे आगे वाला, मध्य मस्तिष्क बीच वाला और पश्चिम मस्तिष्क जो होता है सबसे पीछे वाला मस्तिष्क होता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी सेरिबेलम में, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड में, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस में। तो शरीर का तापमान जो होता है हाइपोथैलेमस में नियंत्रित रहता है। ऑप्शन डी मस्तिष्क। सेरिबेलम जो होता है क्या चीज़ होता है? सेरिबेलम
सेरिबेलम क्या होता है, चलिए इसका उत्तर दीजिए आप लोग। क्या होता है सेरिबेलम? जो होता है क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड रीढ़, स्पाइनल कॉर्ड का काम जो होता है रीढ़ को सहारा देती है, रीढ़ को, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको सहारा देती है। हाइपोथैलेमस रीढ़ का नियंत्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वामन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनैच्छिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय का धड़कना। क्या हो जाएगा? हृदय का धड़कना। अब पूछेगा मानव हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। कितना बार? मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव शरीर में लार कितना बनता है? मानव शरीर में एक दिन में कितना लार बनता है? तो बोलेंगे 1 से 1.1.5 लीटर, 1 लीटर से लेकर 1.1.5 लीटर तक। ठीक है। वामन क्या होता है? वामन जो होता है उल्टी, ये एक शरीर अमाशय से उल्टी के तौर पे जो निकाल देता है उसी को वामन बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जटिल सबसे जटिल मस्तिष्क होता है पशुओं का, जलीय जीवों का, मनुष्य का, पक्षियों का। तो इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा क्या होगा। ठीक है। तो इसका उत्तर जो होगा पशुओं का होता है। ठीक है। अब बताइएगा पशुओं का आहार नाल की लंबाई कितना होता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। पशुओं का आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो पशुओं का आहार नाल का लंबाई आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? कशेरुक दंड, ऑप्शन बी क्रेनियम, ऑप्शन सी कैलोमस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? चलिए उसका उत्तर बताइए क्या होगा। 2 न्यूरॉनों के मध्य खाली स्थान को कशेरुक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए सही है। ठीक है। तो कशेरुक कहते हैं। क्रेनियम क्या होता है? मस्तिष्क तंत्रिका का नियंत्रक बिंदु है। क्या है? मस्तिष्क तंत्रिका का नियंत्रक बिंदु है। नियंत्रक बिंदु है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी क्रेनियम, ऑप्शन डी मस्तिष्क स्टेम। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर सेरिबेलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। सेरिब्रम क्या होता है? बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। और मस्तिष्क स्टेम जो होता है, ये जो होता है मस्तिष्क स्टेम जो होता है ये ब्लड प्रेशर, धड़कन, दिल की धड़कन, सांस लेने वाला, ये सब मस्तिष्क स्टेम का ही कार्य होता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह पथ जिसमें न्यूरॉनों के आवेग का वहन होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आवेग ग्रहण, ऑप्शन बी है संवेदन मार्ग, ऑप्शन सी है प्रत्यावर्ती चाप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्यावर्ती चाप। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी है और उपयुक्त सभी। कुछ डी सही उत्तर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सेरिबेलम के सबसे पीछे वाला भाग कहलाता है? ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी पॉन्स, ऑप्शन सी मस्तिष्क स्टेम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए कमेंट में। क्या होगा? क्या होगा? जल्दी जल्दी दीजिए कमेंट में। तो इसका सही उत्तर होगा मेडुला। ऑप्शन ए जितना भी बच्चे दिए हैं सारा के सही है। ठीक है। तो ऑप्शन ए मेडुला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रमस्तिष्क चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए हाथों में,
ऑप्शन बी पैरों में, ऑप्शन सी आंखों में, ऑप्शन डी मेरुरज्जु में। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? प्रतिवर्ती चाप जो होता है कहाँ बनता है? ऑप्शन ए हाथों में, ऑप्शन बी पैरों में, ऑप्शन सी आंखों में, ऑप्शन डी मेरुरज्जु में। तो इसका सही उत्तर डी, जितना भी बच्चे दिए हैं सारा का सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग संवेदनीय ग्राही नहीं है? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी दिमाग। तो क्या होगा इसका उत्तर? अंग संवेदी ग्राही नहीं है। डी, जितना भी बच्चे दिए हैं सारा का उत्तर सही है, दिमाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ऑप्शन ए रक्त कोशिका, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी मांसपेशियां, ऑप्शन डी इनमें से सभी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशियां, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। रक्त जो होता है कितना प्रकार का होता है? खून जो होता है 3 प्रकार का होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC का जीवन काल कितना होता है, यानी श्वेत रक्त कोशिका का 2 से 4 दिन, WBC का 120 दिन और प्लेटलेट्स का 7 दिन। जीवन काल ये सारा का होता है। ठीक है, हमारे शरीर में ब्लड कितना बनता है, कितना लीटर? हमारे शरीर में जो होता है 5 से 6 लीटर ब्लड बनता है। मांसपेशियाँ, हमारे शरीर में मांसपेशियाँ कितना होता है? तो 639। हमारे शरीर में मांसपेशियाँ 639 होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं किनात्मक इकाई को कहते हैं? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी दीजिए। तो चलिए इसका आप उत्तर, जितना ही बच्चा बी दिए है सारा सही है। क्या? बी न्यूरॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेंड्राइट, ऑप्शन बी तंत्रिकाक्ष, ऑप्शन सी कोशिका पिंड और ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेंड्राइट। क्या हो जाएगा? डेंड्राइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेंड्राइट जो होता है न्यूरॉन का एक भाग होता है। क्या होता है? न्यूरॉन का एक भाग होता है, न्यूरॉन का भाग होता है। तंत्रिका कक्ष क्या होता है? विद्युत आवेश के रूप में वहन करता है। तंत्रिका कक्ष जो होता है विद्युत वाहक के रूप में कार्य करता है। और ये तंत्रिका तंत्र जो होता है हार्मोनल की उत्पत्ति करता है। क्या करता है? हार्मोन्स का उत्पत्ति करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन का और मास्टर सेल का। क्या होता है? चलिए इसका सही उत्तर दीजिए, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूरॉन। क्या होगा? सी, सही उत्तर न्यूरॉन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1 kg, ऑप्शन बी 2 kg, ऑप्शन सी 1.4 kg और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर 1.4 kg होता है। क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.54 kg। अब पूछेगा इसमें मेल और फीमेल, यानी महिला और पुरुष, नर और मादा। नर का मस्तिष्क का वजन जो होता है 1450 ग्राम लगभग होता है। ठीक है, और फीमेल का लगभग 1350 ग्राम होता है। यानी कह सकते हैं नर से कम वजन होता है महिला का। और पूछेगा महिला में ब्लड कितना बनता है? तो 4 से 5.5 लीटर, यानी पुरुष से आधा लीटर कम खून बनता है और पुरुष से 50 ग्राम कम मस्तिष्क महिला का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्त क्रिया क्या है? लार आना, रक्तदान, हृदय गति, इनमें से सभी। तो कुछ क्या होगा इसका सही उत्तर? आप लोग कमेंट में दीजिए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, प्रतिवर्त क्रिया जो होता है, लार भी आता है, रक्तदान भी होता है, हृदय गति भी होता है, इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। लार, हमारे मुंह में लार एक दिन में कितना बनता है, तो 1 से 1.5 लीटर। रक्तदान, हम किसी आदमी को रक्त कितना यूनिट दान कर सकते हैं, यानी दे सकते हैं, तो 300 से लेकर 400 यूनिट तक हम अपना ग्राम तक मिलीग्राम तक खून दे सकते हैं। हृदय की गति कितना होता है, यानी 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कती है। और इसका स्कंदन कितना होता है, तो इसका स्कंदन जो होता है, इसका स्कंदन जो रक्त का स्कंदन जो होता है 120 बटा कितना होता है, चलिए इसका हम देते हैं। अब पूछेगा मानव शरीर में खून कितना बनता है, तो मानव शरीर में खून बनता है 5 से 6 लीटर, ठीक है। और ये जो होता है, और 5 से 6 लीटर खून बनता है। एक आदमी कितना लीटर खून दान कर सकता है, तो एक आदमी 400 से 500 मिली यूनिट खून दे सकता है, ठीक है। और जो होता है हमारे शरीर में लार कितना बनता है, हमारे शरीर में जो हमारे मुंह में लार जो होता है एक दिन में 1.5 लीटर बनता है, कितना, 1.5 लीटर, ठीक है। और हृदय का गति जो होता है, हृदय का गति 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और यह स्कंदन में कहा तो 120 बटा 80 mmGH इसका स्कंदन होता है, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आप सभी 100 में 100 क्वेश्चन साइंस का सॉल्व करें। और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। तो चलिए, मैं इसी के साथ अपना वीडियो को यहीं तक विराम करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार में रहिए। कल शाम तक नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा बायोलॉजी का। हम लोग सीरियल वाइज बायोलॉजी लेकर चलते हैं। एक बायोलॉजी खत्म कर देंगे, उसके बाद फिजिक्स चलाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री चलाएंगे। एग्जाम तक सारा का सारा MBBI क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद मैराथन चलेगा, ठीक है। जय हिंद।